स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ द चैप्टर हैज गॉट 50 pages of theory. Oh, and that 50-page theory, it is getting summarized in 5 minutes. Pay attention. Analysis of financial statements will summarize that theory in 5-10 minutes, and then we'll start on with the sums. And तुम sums देखोगे इतने easy हैं, खाली प्लस माइनस करना है और परसेंटेज ढूंढने हैं, बस that's it. एक सम मैं बोर्ड पे करूंगा, नेक्स्ट तुम खुद से कहोगे कि सर we'll now do it, we don't need your help. Trust me, इतने easy sums हैं, लेकिन खाली थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लो। एनालिसिस ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कहना से जब भी हम बीमार पड़ रहे हैं, अगर मान लो हमने अपने ब्लड रिपोर्ट्स करवाए हैं, या तो ब्लड का डॉक्टर हमको जाके बोलता है भाई ब्लड सैंपल देके जरा टेस्ट वेस्ट करवा लो, तो हम जब भी वो ब्लड के सैंपल्स देने जाते हैं टू एनी ऑफ द लैबोरेटरी, कहना से शाम को वो उसका एनालिसिस करके हमको रिपोर्ट देते हैं। अरे हाँ कि ना, कि वो लैब वालों को अपना खून देखने में मजा आती है। कहना से वो ब्लड सैंपल लेके उस पे वो क्या करेंगे? एनालिसिस, एंड देन कहना से दे गिव अ डिटेल रिपोर्ट कि भाई डेंगू हुआ है या तो मलेरिया हुआ है, वो पूरा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। अब यहां पर हमें किसका एनालिसिस करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनालिसिस। डिड यू गेट दैट? एनालिसिस एटले શું? अभी देखो तुम्हारा फर्स्ट टर्म का घातक रिजल्ट आने वाला है। रिपोर्ट कार्ड में तुम देखोगे कितनी सारी लाल लाल लाइनें तुम्हें देखने को मिलेगी, और फिर अगर एनालिसिस करोगे तो ही वो रेड लाइन से ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो पाएंगी। अगर तुम वो रिपोर्ट कार्ड आया लेकिन तुम अगर एनालिसिस ही नहीं करोगे, कि इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करोगे, तो तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव नहीं होने वाला है। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा पढ़ाना इंप्रूव हो जाए तो मेरा रिजल्ट आएगा, तो आई एम एट 100%। Are you getting it? I cannot go ahead right now. I am at 100%. तो तुम्हारा को भी फटाफट क्या करना है रिजल्ट के बाद? एनालिसिस। मतलब तुम श्योर हो साला लाल लाइन आने वाला है, एनालिसिस करेंगे हम। अब यहाँ पर किसका एनालिसिस करना है अपने को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन वी हैव बैलेंस शीट, then we have cash flow statement. Which are the important financial statement for any company? Profit and loss account, then we have balance sheet, and then we have, इसमें से दो चीजें तुमने बनाना सीख ली हैं थर्ड चैप्टर में। You have learned how to make what? Profit and loss of a company, how to make balance sheet of a company. Do you remember the format? Don't worry, it's not required. प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एंड लास्ट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इनका हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस। नाउ यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट एनालिसिस? व्हाट विल बी द रिपोर्ट कमिंग? कॉमन सेंस। देखो क्या है, कंपनी का कितना प्रॉफिट आ रहा है या कंपनी का कितना लॉस आ रहा है। कहना से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नथिंग बट कंपनी का वो इनकम स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है वो कंपनी का? इनकम स्टेटमेंट, जो कंपनी के इनकम के बारे में बता रहा है कि कंपनी ने कितने प्रॉफिट करे या तो कंपनी ने कितना लॉस किया। आर यू गेटिंग इट? अब बैलेंस शीट का एनालिसिस करोगे तो क्या आएगा? हम अगर बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। कहना से बैलेंस शीट में दिखता क्या है? हाँ, मुझ जैसा एसेट और तुम जैसी, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। What do we come to know if we do the analysis of balance sheet? We come to know about the financial position of the company, कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज हैं। Yes or no? Next is what? Now use your common sense. As the name suggests, it's a cash flow statement. तो उससे क्या एनालिसिस हम करेंगे? कि भाई बिजनेस में कितना कैश
इनफ्लो हुआ, कितना कैश आया और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो उसका एनालिसिस हमको मिलेगा किसमें से? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। बट ये चैप्टर में जो हमको एनालिसिस करना है उसमें दे हैव नॉट इंक्लूडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दे हैव जस्ट सेड व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करो और बैलेंस शीट का तुम एनालिसिस करो। अब एनालिसिस ये जो करने के लिए हमको जो बोल रहे हैं, वो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं। क्या है अपने पास? Now, what do you mean by the word sir? Tool at Lesu? What is tool? Tool. बेटा टूल। अच्छा बेटा, ये तुम्हारी अगर मान लो तुमने जो हाथ में घड़ी पहनी है वो अगर बिगड़ गई है, इसकी बैटरी चेंज करनी है, तो बैटरी कैसे चेंज करेंगे? सर हम पछाड़ो आप, बैटरी ऑटोमेटिक बना रही, जैसे कुछ ही रिप्लेस करते हैं जो। हाउ डू वी रिप्लेस अ बैटरी? कहना से ये वॉच को खोलने के लिए उसके कुछ स्पेशल टूल्स होंगे ना, कि जिससे ये अनस्क्रू हो सकता है नॉर्मली, एंड देन हम वो नया बैटरी उसमें डाल सकें। टूल्स, फूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर हमें क्या करना क्या है? वी हैव टू डू द एनालिसिस। हमें क्या करना है? वी हैव टू डू द एनालिसिस। और एनालिसिस करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? टूल्स। अब वो टूल्स में अपने पास दो टूल्स हैं। The first is comparative statements and the second tool is common size statements. Which are the tools? Comparative statements और दूसरा क्या है? Common size statements. अब उसमें से कौन से टूल से हम आज सम शुरू करने वाले हैं? We are starting with what? Comparative statements. मतलब what will be given with? What will be given with? They will already give us what? Profit and loss. अब यहाँ पर जब हमको ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट करना है, तो हमारा कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी के साथ हमें नहीं करना है। हमारा ही कंपैरिजन करंट ईयर का किसी प्रीवियस ईयर के साथ करना है। We are comparing ourselves only with the current year with some previous year. So what I need to do is कि for this comparison, the profit and loss account which will be already given to us, उसमें हम वो फॉर्मेट को थोड़ा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मेट को थोड़ा रीअरेंज करेंगे एंड विल पुट इट इन विच स्टेटमेंट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो हम उसका फिर क्या कर पाएंगे? एनालिसिस। तो हमको जो फॉर्मेट दिया होगा वो फॉर्मेट को या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली हम उसे रीअरेंज करेंगे, और उस रीअरेंज करने के बाद हम क्या कर पाएंगे? उसका कंपैरिजन, एंड दैट स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा टूल क्या है? अब उस पर जब हम सम स्टार्ट करेंगे तब हम वो तब सीखेंगे। अभी सिर्फ तुम्हें क्या समझना है? द टूल इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिस पर हमें अभी सम स्टार्ट करना है। मतलब व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कि हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या है अपने? क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, उनका क्या करना है मेरे को? एनालिसिस करने के लिए मेथड कौन सी है? पहली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और दूसरी क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। और जब तुम एनालाइज करोगे तो P&L से क्या एनालिसिस होगा? कि कंपनी का कितना प्रॉफिट या तो लॉस है। बैलेंस शीट से क्या एनालिसिस होगा? कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या एनालिसिस होगा? कि भाई कंपनी के कितने कैश इनफ्लोज हैं और कंपनी से कितने कैश आउटफ्लोज हैं। अब जरा अपनी बुद्धि चलाओ बेटा, रेज योर हैंड। ये एनालिसिस जो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये किसके काम लगता होगा? हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, कंपनी के अलग अलग ईयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं एनालिसिस, वो किसके काम लगता होगा? सर मुझे क्या पता। Can I say it is helpful to different stakeholders? કોને કોને હેલ્પફુલ છે? It is helpful to different stakeholders. अब मान लो अगर मैं एज अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हूं, मैं क्या हूं? एक इन्वेस्टर हूं, तो मैं ये कंपनी के कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एनालिसिस देखूंगा।
कॉमन साइज स्टेटमेंट का एनालिसिस देखूंगा, जिस पर से मैं डिसीजन लूंगा कि वेदर आई नीड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और आई शुड नॉट। इफ आई एम अ गवर्नमेंट तो मैं ये स्टेटमेंट पर से देख के ये डिसाइड करूंगा कि इस कंपनी से कितना टैक्स वसूल करना है। इफ आई एम अ सप्लायर, इफ आई एम सप्लाइंग गुड्स, तो ये स्टेटमेंट से देख के मैं ये डिसाइड करूंगा कि क्या इस कंपनी को क्रेडिट पर सामान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इफ आई एम अ बैंक, इफ आई एम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट देख के मैं ये डिसाइड करूंगा कि क्या इस कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हर एक स्टेक होल्डर के लिए ये स्टेटमेंट का एनालिसिस इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडीज पर्सपेक्टिव। श्योर? अब वो हम करेंगे कैसे, जरा यहां ध्यान करेंगे कैसे। पेज नंबर 156 पर चलो, 156 पर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस देखा तुमने? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस 1 मार्क थियरी। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेक होल्डर्स हम एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे और इंटरनल करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे या तो, एंड देन ड्यूरेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, પછી વચ્ચેના પેજની થિયરી આપણે ઉચકીશું, તમે ચિંતા ન કરો। પેજ 166 પર જતા રહો, પેજ 166। Do you see their structure of comparative statement of P&L? देखो दिया है स्ट्रक्चर, स्पेसिमेन उसका दिया है। देखो एक छोटा सा P&L बना के दिया है उन्होंने। उसमें देखो पहला पॉइंट क्या है, सेल्स रेवेन्यू देन अदर इनकम। ये हमको क्या देगा? सर कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है। फिर एक्सपेंस में देखो कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, नेट परचेज, चेंज इन स्टॉक। लेकिन देखो उन्होंने हमको लिखा कैसे है, प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर देन इंक्रीज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस तरह से बनाना है। देखो कि प्रीवियस ईयर हम पहले लिखेंगे, फिर करंट ईयर आएगा, फिर इंक्रीज डिक्रीज आएगा, और फिर बड़ा फिर जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो हमें देखना है। यस और नो, यस और नो। और देखो उन्होंने जो ये पीएनएल का फॉर्मेट दिया है, हमने वो थर्ड चैप्टर में लर्न कर लिया था। यहाँ दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट पहले से ही दे के रखा होगा। हमको खाली उसको लिस्ट डाउन करके इंफॉर्मेशन को रखना है, दैट्स इट। श्योर? बट एवरीबॉडी रेडी विद द कैलकुलेटर्स? स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो ऑन टू पेज 203। पेज 203 सम नंबर 4। पेज 203 सम नंबर 4। क्या लिखा है जरा देखो। द अब्रिज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अब्रिज्ड? वर्ड ऑफ द डे अब्रिज्ड, कंप्रेस्ड और शॉर्ट। एकदम कंप्रेस्ड पीएनएल उन्होंने अपने को दिया है। For the year ending on 31/3/16 and on 17 of Saman Company Limited, prepare a comparative statement of profit and loss. Come on बेटा, नोटबुक निकालो, let's start। अभी तुमने पेज 166 पर फॉर्मेट देखा, याद है कुछ? नहीं सर, आप बनाओ नहीं यार। Give a heading. Comparative statement. Comparative statement of Saman Company for the year ending on 31/3/16 and 31/3/17. Particulars, note number, previous year, that is 31/3/16, current year 31/3/17, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा।
अच्छा सर ये इंक्रीज ये डिक्रीज होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा? मान लो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है 1 लाख और करंट ईयर की है 3 लाख, तो क्या हुआ बेटा, इंक्रीज के डिक्रीज? बेटा हियर प्रीवियस ईयर इट वाज 1 लाख, करंट ईयर इज 3 लाख, इंक्रीज के डिक्रीज? बेटा व्हाट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू। तो बोलो ना क्या होगा? इंक्रीज। अच्छा ये सिखाऊं मैं ये कैसे आया इंक्रीज? देयर इज नथिंग टू टीच, यू विल एबल टू डू इट। व्हाट्स है અને અહીંયા પરસેન્ટેજ નો ફોર્મ્યુલા તમને કેવો પડશે કેમ કે એ તમને નહીં આવડે। इंक्रीज डिक्रीज अगर कुछ भी हुआ है तो वो हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, उसका भी बेटा फॉर्मूला बहुत इजी है, फॉर्मूला इज वेरी इजी। ओके बेटा स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? बेटा कुछ तो बोल दो। Let's begin. But let's begin first. Sales revenue. Sales revenue. Better tell me what is previous year's information. Previous year 22 lakh and current year's information कितनी है? 33 lakhs. So बेटा increase decrease कितना है? 11 लाख। सर कैसे आया 11 लाख? बेटा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर विल गिव यू 33 minus 22, 33 lakh minus 22 lakh. That's the formula. How to get this increase decrease? But I wanted you to apply your brains, not the formulas. So 33 minus 22 will give you 11 lakh का increase. अरे हाँ के ना? अब वो परसेंटेज कैसे मिलेगा? देखो कितना इंक्रीज हुआ? 11 लाख। पहले कितना था? 22 lakhs into 100. So that comes to 50%. That comes to 50%. Okay. But what's the doubt? What's the difficulty? सेकेंड आइटम देखो कौन सी है? सेकेंड आइटम अदर इनकम। बेटा प्रीवियस ईयर की है 1,50,000, करंट ईयर का है 2,25,000। बेटा रेज योर हैंड, इज इट इंक्रीज के डिक्रीज? इज इट इंक्रीज के डिक्रीज? कितना इंक्रीज हो रहा है? 75,000 से वो इंक्रीज हो रहा है। एंड बेटा व्हाट्स द परसेंटेज? 75,000 डिवाइड बाय 1,50,000 into 100. Again बेटा it's 50%. Again it's 50%. अब बेटा तुम्हें फॉर्मेट याद हो कि ना हो, मुझे तो फॉर्मेट याद है। सेल्स और अदर इनकम लिख के हमें लिखना रहता था टोटल इनकम विच वॉज अवर डेस्टिनेशन ए। એમાંથી બધા એક્સપેન્સ માઇનસ થાય પછી મને મળે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ। શું મળે? અને એમાંથી માઇનસ કરવાનો પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ। क्या माइनस करने का उसमें से? Let's start. Total income जरा देंगे 23,50,000. Then this is 35,25. Then 11,75,000.
અને अगर परसेंटेज फाइंड करेंगे तो 11,75,000 डिवाइड बाय 2350 into 100. So again we'll get how much? 50%. But any problems? इसलिए मैंने बोला जरा कैलकुलेटर निकालेंगे, फटाफट कैलकुलेटर निकालेंगे। अब ये इनकम में से देखो, वी आर गिवन विथ ओनली वन एक्सपेंस। इफ वी वुड हैव गिवन लिस्ट ऑफ एक्सपेंस, तो वो लिस्ट हमें लिखने की, फिर उसका भी टोटल करने का, और फिर a माइनस बी करके वी गेट अवर नेट प्रॉफिट। डू यू गेट दैट? बट वी हैव ओनली वन एक्सपेंस। जरा देखो तो कौन से हैं एक्सपेंस में। पहले कितना था? 15,40। करंट ईयर में कितना हो गया? 23,76। So again tell me, is it increase or decrease? Increase. How much increase? कितना? 8,36,000। So बेटा परसेंटेज कैसे मिलेगा? 8,36,000 अपॉन 15,40,000 into 100. 54.29%। बेटा कुछ एनालिसिस तुम्हारे दिमाग में जा रहा है? कुछ बैठ रहा है? नहीं। देखो, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में मेरा सेल बढ़ा, और वो कितने से बढ़ा? 11 लाख से। और परसेंटेज अगर हम देखें तो 50% से सेल बढ़ा। ये हम एक एनालिसिस देख रहे हैं कि my sale has increased compared to the previous year. In the current year sale has gone up, and it has gone up by how much? 50%। और अमाउंट कितनी है? 11 लाख। उसी तरह से अदर इनकम भी बढ़े, लेकिन उसकी तरह खर्चे भी बढ़े। करंट ईयर में 23,76,000 का खर्चा हुआ, जबकि परसेंटेज में कितना खर्चा बढ़ा? 54.29। But are you getting what I'm trying to say? अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? हम सब, मुझे क्या पता? लिखो बेटा, लिखो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे। चलो 23,50,000 में से 15,40,000 माइनस करो। 8,10,000। 8,10,000, जबकि करंट ईयर में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 35,25 में से 23,76, 11,49,49 11,49 माइनस 8,10,000। बेटा 11,49 माइनस 8,10,000 3,39,000। और परसेंटेज वाइज अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, करंट ईयर में कितना प्रॉफिट परसेंटेज से बढ़ा? 41.85। अब देखो, मुझे पता है तुम्हें फॉर्मेट याद नहीं है, मुझे पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, उसके बाद उसमें से क्या माइनस करते थे? लेस। लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। सम में जरा देखो, कुछ दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स? इट्स एट 30%। प्रोविजन फॉर टैक्स जरा देखो, सम में ऑलरेडी दिया है, इट इज 30%। So 8,10,000 minus 30%. 2 लाख। बेटा किसका 30% लेने का वो पता चल रहा है? 8,10,000 का 30%। 2,43,000। 11,49,000 का 30%। क्या बोल रहे चूरन? 11,49,000 का 30%।
700 और इसमें से अब ये माइनस कर दो। 3447 में से 2,43 101 और इसका अगर हम परसेंटेज देखें तो सेम टू सेम आएगा 41.85। निहावे बेटा ध्यान। I'll get profit after tax। अच्छा बेटा 30% किसका निकाला वो पता चला? नहीं बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स 30% किसका निकला पता चला? 8,10,000 का 30, इसका 30 और फिर ये डिफरेंस ले लिए। अब उसमें से माइनस करो, 8,10,000 में से 2,43,000 माइनस करा 5,67,000 बहुत बढ़िया। फिर 804,300 फिर 237 बहुत बढ़िया। और वापस अगर परसेंटेज निकालेंगे ना सो 41.85 आएगा, जरा चेक कर लो। 237,300 अपॉन 567 into 100 so 41.85। बेटा फॉर योर इंफॉर्मेशन द सम इज ओवर। इन एंड आउट बेटा द सम इज ओवर। ऐसा इंक्रीज डिक्रीज यानी परसेंटेज ढूंढने का बेटा इसमें क्या नया है। और फॉर्मेट भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो दे देंगे। वो फॉर्मेट भी अपने को वो बना के ही दे देंगे। अपने को खाली कैलकुलेटर फटाफट यूज करना सीखना है ताकि ये सम अपने से फटाफट हो जावे। हो गया। सम नंबर 5 शुरू करते हैं, चलो साथ में। सम नंबर 5 लेट्स स्टार्ट टुगेदर अगेन। द अब्रिज्ड P&L गिवन। आई नो यू नो नाउ मीनिंग ऑफ अब्रिज्ड, कंप्रेस्ड। ओके, सृष्टि लिमिटेड। चलो मेक द सेम फॉर्मेट। ये रब कर दूं, कॉपी करने वालों ये रब कर दूं। जवाब नहीं आ रहा, मतलब समझ गया मैं। कॉपी फुल हो चुकी है सर, फुल। Can I say sales revenue और अदर इनकम के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंसेस भी दिए हैं ना। सो ये है मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन टोटल इनकम ए। ओके, देन एक्सपेंसेस में ये लोग क्या एक्सपेंस लीधा से जरा जो cost of goods sold, cost of goods sold or consumed, then financial cost, depreciation, then we have other expenses. Now this will give me total expense which is my destination B। हमें total expense मिल जाएंगे। total expense के बाद हमें मिलेगा
profit before tax, which is A minus B, उसमें से हम लेस करेंगे provision for tax, and then I'll get my final answer, profit after tax. ऐसा सम का फॉर्मेट बना लो, चलो फटाफट। फिर हम सम में सिर्फ फिर फिगर्स रखना शुरू करते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले से दे के रखी है भाई, हमने खाली ये सारी चीजें ऐड करी उसमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया, ने फिर हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इफ यू रिमेंबर द थर्ड चैप्टर, इट्स द सिमिलर थिंग, ओके। अब બધું જ આપણે કર્યું છે। तुम्हारा एक बार फॉर्मेट बन जाए फिर मुझे बताना। विल स्टार्ट द सम, ओके। स्टार्ट कर दूं, स्टार्ट कर दें, बट यू वांट टू ट्राई इट ऑन योर ओन। चलो टोटल इनकम तक खुद से ट्राई मारो। चलो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट, कम ऑन। टोटल इनकम तक प्रीवियस ईयर इज 1950 एंड करंट ईयर इज 2535। and 2535। Come on, but tell me what's increase, decrease? 5,85,000 and percentage 30. But do I need to apply the formula for you? Okay, you are getting 30%. अरे बोलो ना यार, सर अभी जाए मगजमारी ना करो यार। अदर इनकम છે 190, 2,85,000 increase by 95, 50. The percentage increase is 50. सर बहुत डिफिकल्ट सम लग रहा है मेरे को तो यार, अकेले नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है? सो ये कितना आ रहा है? 21,40,000। दिस इज 28 एग्जैक्ट 28,20,000 6,80,000 30 31.70
31.78. बेटा एक्सपेंस में COGS 9,50,000 છે અને કરંટ યર માં 11,40,000 છે कितना है 1,90,000 परसेंटेज बोला 20 बड़ा फाइनेंशियल कॉस्ट में सीन है फाइनेंशियल कॉस्ट में बड़ा सीन है 150 से 90 हो गया है so it has increased or decreased so decreased वाली information write it down in this bracket इस तरह से 60,000 हम ब्रैकेट में लिखेंगे and that bracket indicates कि the things have decreased percentage जरा निकालो दो 60,000 divided by 1,50,000 but 60,000 नेगेटिव है ना तो 40% को भी ब्रैकेट में लिखो 40% को भी हमें ब्रैकेट में लिखना है ओके डेप्रिसिएशन जरा चेक करो कितना है शिशी So no increase, no decrease, no finding percentage. Forget it. 340 અને 4,25,000 कितना है 85 कितना है 25%. But give me the total for expenses, come on. Give me the total for expenses. 950, 150, 60 and 340. 15. 1140, 90, 60, 425. 17, 15. अरे बेटा इसका टोटल नहीं करने का बुद्धि चलाओ ये दोनों है ना इधर से डिफरेंस ढूंढा ना 2,15,000 इसमें हम गोदा मारेंगे ये ब्रैकेट वाला भी प्लस कर देंगे इससे बेटर अवॉइड मारने का इन दोनों का टोटल से खेल लो 15 and 17 15 तो 2,15 गिव द परसेंटेज कितना 2,15,000 डिवाइड बाय 15 लाख into 100 कितना आ रहा है 14.33 that's 14.33%. now बेटा A minus B करो 21,40,000 minus 15 लाख बेटा 21,40,000 minus 15 लाख 6,40,000 बेटा किसमें से क्या माइनस हो रहा है पता चल रहा है इसमें से ये सारी चीजें माइनस कर रहे हैं हम 28 20 में से 17 15 11,05,000 बेटा एक बार ये दोनों आ गया फिर कुछ नहीं देखने का इसमें से ये जाने दो कितना है 4,65 4,65 divided by 640 into 100 कितना 72.66 बेटा इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स 30% माइनस करो
6,40,000 का 30% माइनस करो। हाँ बेटा कितना रहा, कितना 6,40,000 का 30%, 1,92,000, 105 का 30%, 331,500, 139, percentage is gonna remain the same, 72.66. And but the last profit after tax, 4,48,773, 773, 325,500. And again the percentage is 72.66. But that completes the sum. That completes the sum and it out. Question number 6 homework में करो, page number 204. Question number 6, that's your homework. Illustration 1, 2, 3, 4. That's also your homework. बेटा कल मिलेंगे, आगे के सम कंटिन्यू करेंगे. Once we do the balance sheet, उसमें भी यही गेम खेलना है. बैलेंस शीट में भी इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज. ओके, चलो बाय.